स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस अभी भी चल रही हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है यूके के लिए, जो भी वेट कर रहा है, जिसका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, और आपका अगर बजट कम है, अगर आप देख रहे हो क्योंकि अभी पाउंड रेट इतना बढ़ चुका है कि स्टूडेंट्स हैं जो 16-17 हजार पाउंड वाली यूनिवर्सिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको 12-13 हजार पाउंड में 1 ईयर का कोर्स मिल जाता है। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक बार मेरे को कांटेक्ट कर लेना। मैंने अपना फॉर्म आपको दे रखा है। मैं स्टूडेंट्स के एडमिशन्स करवाता हूँ, काफ़ी साल हो गए अभी मेरे को काम करते हुए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, और इंस्टा पे मैसेज करते हो तो वहां पे रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है आपको। अगर आपको रिप्लाई चाहिए, अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो, तो मैंने फॉर्म आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो मैं आपको विद इन 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा। और एप्लीकेशंस अभी भी चल रही हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट अपने फंड्स वगैरह का देख के, क्योंकि जुलाई चल रहा है। अगर आपने अभी भी अप्लाई करना है तो फंड्स आप अभी से डाल कर रख दो, ताकि वो आपके 28 दिन पुराने हो जाए। और फंड्स को टाइम लगता है। यूके का प्रोसेस सारा 1.5 से 2 महीने के अंदर हो जाता है। अगर आपके फंड्स रेडी है ना, तो 1.5 महीने में सारा काम हो जाएगा। टाइम उसको ही लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने फंड्स नहीं रखे होते। फंड्स रखते हो तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो अभी मेरे साथ ना थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट की भी बात हो रही थी कि पाजी अभी यूके आना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। भाई लिटरली एक्सपेंसिव होता जा रहा है। आईएचएस की फीस है, अब मार्केट भी डाउन चल रहा है। इस बार रश नहीं है इतना, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। यूके हम एप्लीकेशन करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं डिफरेंट सिटीज में है ना, मेरी उनसे भी बात होती है। भाई लिटरली बता रहा हूँ, इस बार रश नहीं है यूके का। स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक तो एम्बेसी इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो तो एक चलो एक अलग रीजन है। ठीक है, वो रिफ्यूजल वाला सीन वो एक अलग रीजन है। बट अभी क्या है, रश क्यों कम हो रहा है? मार्केट डाउन है जब से ईरान और ये वॉर शुरू हुई। आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ा है। पाउंड रेट, पहले पिछले साल की बात करो तो पाउंड रेट 114, 15, 16 की रेंज में था। अभी 128 के आसपास चल रहा है। तो भाई जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप देखो उन्होंने तो पाउंड में पे करना है ना। अब जिसका बजट ही 10 लाख है, 12 लाख है, वो कहाँ 15, 16, 18 है ना, फिर वो बंदा पीछे हट जाता है। मेरे साथ जब ऐसे स्टूडेंट बात करते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा हिम्मत मारो। चाहे आप इंडिया में कोई काम कर रहे हो, कुछ करो, सेविंग करो, ट्राई करो, निकलो बाहर इंडिया से। चाहे आप लोन लो, एजुकेशन लोन लो। यहाँ पे आके ना यूके में जब आप आ जाओगे, आप वो सब कवर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपने आईएनआर में नहीं कमाना है। स्टूडेंट्स को ये बहुत रहता है कि पाजी मैं 30 लाख का एजुकेशन लोन ले रहा हूँ, 35 लाख का, 40 लाख का। देखो वो एजुकेशन लोन 40 लाख का, 35 लाख का कहने को है। उसमें से जो आपकी फीस रहेगी वो तो 15 से 20 लाख के अंदर अंदर ही है ना। 15-16 लाख के आसपास है ना आपकी फीस, या 20 लाख के अंदर अंदर है। ठीक है, बाकी तो आपकी पैसे हैं, वो आपके लिविंग एक्सपेंस है। आप यूके आ जाते हो, वो दे दो साथ के साथ वापस। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी पार्ट टाइम जॉब करो। तो फिर आपने जो एक्चुअल लोन हो रहा, जो एक्चुअल आपका लोन बचेगा ना, पीछे रहेगा जो लोन आपका, वो 15 से 20 लाख का ही रहेगा। वो कोई 35-40 लाख का लोन नहीं है। वो आपके लिविंग एक्सपेंस है, वो आप वापस कर दो बैंक को। जितना जल्दी आप वापस करोगे, आपका लोन क्लियर हो जाएगा। तो लोन क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं मेरे को, मेरे साथ सेशन बुक करते हैं, बाजी लोन वगैरह निकल जाएगा। भाई चीज को समझो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और आपने यूके यूके ही है, आप इसको इंडिया से कंपेयर मत करो। इंडिया में मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी लास्ट सैलरी 25-30 हजार महीने का मैं कमाता था। ठीक है, जब मैं मार्केटिंग की जॉब करता था, आज से 6 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। मेरी लास्ट सैलरी इतनी थी। मैंने भी 3-4 साल काम करा एज अकाउंटेंट में, तो मुझे पता है वहां पे क्या हालात है। इतनी ही सैलरीज मिलती हैं, 10-15 हजार से स्टार्टिंग होके 25-30। मतलब कोई आईटी वाले हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बाकी तो सबका बुरा हाल ही है। कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, आईटी वालों को छोड़कर सबके लगे पड़े हैं। तो कोई वहां पे, आप टैक्स भी पे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको वो चीजें बेनिफिट नहीं मिलती है। ना ही इतनी सैलरी है, ना ही वो आपको खाने पीने की चीजें। आपको कुछ पता नहीं कब आपके एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, घर से बाहर निकलो, मतलब कुछ भरोसा ही नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे आके आपकी लाइफ बहुत सिक्योर है। लाइफ बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। अच्छा कमाओगे यहाँ पे, आप आराम से, डिपेंड करता है। देखो 500 पाउंड भी आप महीने का सेव कर सकते हो।
£1000 भी सेव कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप काम ही करते रहो, आप स्टडी भी करो। स्टडी करनी भी जरूरी है, और अपना पास करोगे डिग्री तभी आपको PSW मिलेगा। तो काम आपने करते रहना है। एक बार आपको आगे जॉब मिल जाती है फुल टाइम, आपको वो पहले टेम्परेरी रखते हैं। अगर आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई, ठीक है, और आजकल बेसिक सैलरी अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो 30-35 हजार पाउंड आपका कहीं नहीं गया साल का, जो बेसिक बता रहा हूँ पैकेज जो लगता है स्टार्टिंग में। लंदन में ज्यादा लगता है, अदर सिटीज में 30 हजार से ऊपर स्टार्टिंग होती है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेशर की 30,000 से स्टार्टिंग है। यूके की जो बेसिक सैलरी है, जो साल का पैकेज रहता है, वो है कि टैक्स कटा कटा के आपको 24 हजार तक मिलता है। और जो अभी स्पॉन्सरशिप के लिए आपको सैलरी दिखानी है, वो डिपेंड करता है, तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है फिर तो सैलरी रिक्वायरमेंट कम है। अगर आप नॉर्मल भी कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में लग गए हो, बट 41,000 का है जो चाहिए आपको, 41, 42, 38 था पहले, 41 है अभी, और वो लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? अगर आपको लंदन में जॉब मिला, आपके पास इंडिया में भी एक्सपीरियंस है, 18 मंथ का PSW है, आपके पास प्लेसमेंट ईयर है, तो भाई वो 3 साल अगर आप काम कर रहे हो, 2 से 3 साल, तो ऑब्वियस है भाई आप 1 साल ही काम करोगे, उसके बाद आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा। आपने अगर उसी कंपनी में काम करा एज अ टेम्परेरी, तो भाई वो रखते हैं। जो आपको 35 हजार दे रहा है, अगर आप उसका काम कर रहे हो, उसको 5 हजार फालतू देने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगले साल, और वैसे भी सैलरी बढ़ती ही है। मैं लंदन क्यों रिकमेंड करता हूँ कि लंदन में ना स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हो जाती है सैलरी की। अदर सिटीज में भी ठीक है, बाकी तो जिनके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है, काम करा हुआ है 2-3 साल 4 साल कहीं भी कंपनी में है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो फिर भाई आपका तो बहुत चिल सीन है। आप लोग यहाँ पे बहुत आसानी से मैनेज कर जाओगे, बट दिक्कत आएगी थोड़ी सी उनको जो फ्रेशर है। मैं इसीलिए प्लेसमेंट ईयर का कहता हूँ कि प्लेसमेंट ईयर लेकर आओ, उसमें भी आपको यूके की कंपनी में काम करोगे। अभी तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि जितना रश कम हो रहा है ना अभी, भाई साहब अभी जो नए स्टूडेंट आएंगे ना, जो भी नए आ रहे हैं, आप लोग लकी हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। लिटरली आपको ना, ना तो आपको पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने में दिक्कत आने वाली है, ना ही आपको अकोमोडेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि इस बार लिटरली रश कम है। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बात होती है, मैं एज एजुकेशन काउंसलर भी काम कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो हमको पता है ना, जो और कंपनीज है उनके साथ बात होती रहती है। तो इस बार मार्केट डाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और स्टूडेंट हैं जो लोन लेकर प्लान कर रहे हैं, तो बढ़िया है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निकलो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है भाई? वॉर का तो चलता रहेगा अभी। जो क्रूड ऑयल है, जहां से ऑयल, इंडिया का जितना भी ऑयल आता है सारा, अभी आप देखो क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, 40। ये ना जो प्राइस है 75-70 से नीचे होना चाहिए, जो कि अभी फिर से 75 आया था, अभी वापस से 85, आई थिंक 83-84 के आसपास चल रहा है। और ये पीछे वॉर जब चली थी तो 100 के आसपास चला गया था। तो ये जितना ज्यादा रहेगा ना इंडिया के लिए, उतना नुकसान है इसका। रुपी उतना डेप्रिशिएट हो रहा है जितना ये ज्यादा रहेगा। और ट्रंप जी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको 20% टोल चाहिए स्टेट ऑफ हार्मोस पे, है ना। ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए कि आसपास में क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया में जो ऑयल आता है 40 से 50% बहुत ज्यादा वहां पे डिपेंडेंट है, मतलब इंडिया अपना। और इसी चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ा है। इस चीज का ना इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो भाई आपके आसपास में, आप घर में जो भी चीजें आसपास, जो भी सब कुछ आ रहा है आपके, वो धीरे धीरे वो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। मतलब एक एक महीने में इन्फ्लेशन 4% भाग गया, 6% भाग गया, तो ये चीजें चल रही हैं अभी। तो अभी दिक्कत होती जा रही है मिडिल क्लास वालों के लिए। वो निकलना चाहते हैं बाहर, बट घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उनको अपना हुआ कि हाँ अभी महंगाई बढ़ गई है, पैसे का कैसे करें, है ना। वॉर का चल रहा है, फ्यूचर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फिर मैं उनको ये बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, अगले साल प्लान कर लेना, आप ट्राई करो, जॉब करो, सेविंग करो, कुछ करो, अपना काम करो, इंडिया में हो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, साइड बाय साइड कोई फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर लो, तो पैसे सेव करो। तो वो सेविंग करके आप, कोई बात नहीं, जनवरी के अगले साल में कर लेना अगर आपका नई बजट बन रहा है। बट ये मुझे नहीं लगता अगले साल में भी करोगे, तो पाउंड रेट अभी जो 128 चल रहा है, तो अगले साल 150 पार हो जाएगा, जैसे जिस तरह से बढ़ रहा है। तो यूरोप की कंट्रीज भी मैंने आपको बता रखी हैं, वो सेकंड ऑप्शन में। आयरलैंड भी है ऑप्शन अपने पास, उसमें भी आयरलैंड में थोड़ी सी फर्क पड़ता है, लाइक फीस थोड़ी सी कम है, बट आयरलैंड का ना कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा।
और गाइज ये एक वीडियो बनाना था, लिटरली बता रहा हूँ, रश कम है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप आ रहे हो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी पार्ट टाइम जॉब फिर बच्चे अगर कम आ रहे हैं तो ऑब्वियस है पार्ट टाइम जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। जो यहाँ पे ऑलरेडी है वो तो कर ही रहे हैं काम। जो भी नए आने वाले हैं ना उनको इतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, कि रश इस पर लिटरली कम है और अकोमोडेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप आओ, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो और अपने ड्रीम पूरे करो। ठीक है। बाकी किसी ने मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहता कोई, मैंने टॉप मिनट वाला वो लिंक भी आपको दे रखा है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।